हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के अंदर नई वैकेंसी नोटिस जारी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नई वैकेंसीज आई है, नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं इस वैकेंसी नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स for appointment to the various non-teaching post. The last date for receipt of the application is 27th of December 2024 or within 2 weeks from the date of publication of the advertisement in the employment news, whichever is later. DU में नॉन टीचिंग पोस्ट कुछ जारी की गई है, लास्ट डेट 27th ऑफ दिसंबर इनकी दी गई है। तो चेक करते कौन कौन सी है जो नॉन टीचिंग पोस्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जारी की गई है और यहाँ टेबल के तहत यहाँ बताया गया डिटेल्स ऑफ द पोस्ट टू बी फिल्ड। सबसे पहले है पोस्ट कोड ND1001 ND1001 और पोस्ट नेम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। पे लेवल की बात करते पे लेवल 10 में है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसीज हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 11, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टोटल वैकेंसीज हैं 11। कैटेगरी वाइज वैकेंसी यानी कि वैकेंसी रिजर्वेशन की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी रिजर्व की गई है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टोटल 11 वैकेंसीज हैं जो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर शो की गई है। नेक्स्ट है पोस्ट कोड ND0601, पोस्ट का नेम है सीनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए पे लेवल 6 में दी है, पे लेवल 6 में जो सीनियर असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं टोटल 46 वैकेंसीज दी गई है। कैटेगरी वाइज बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 21 है, एससी कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 12 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज रिजर्व की गई है। ये वैकेंसीज हैं सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, टोटल 46 वैकेंसीज दी गई हैं। नेक्स्ट वन इज पोस्ट कोड ND0401 एंड नेम ऑफ द पोस्ट इज असिस्टेंट। पे लेवल इज 4, पे लेवल 4 में है असिस्टेंट रैंक की पोस्ट है और असिस्टेंट के टोटल वैकेंसीज की बात की टोटल 80 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है असिस्टेंट की और कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जनरल के लिए 35 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज शो की गई हैं। यानी कि अगर ओवरऑल इनकी बात करते हैं वैकेंसीज की तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार 11 वैकेंसीज, सीनियर असिस्टेंट 46 वैकेंसीज और असिस्टेंट के लिए 80 वैकेंसीज दी गई हैं। यानी कि ओवरऑल 137 ये वैकेंसीज दी गई है, टोटल 137 वैकेंसीज दी गई है
दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट रैंक के लिए। और ये कैटेगरी वाइज सभी वैकेंसीज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व की गई है। आपको जो अप्लाई करना है और वो आपको यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करना है www.du.ac.in पर। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर जाना वर्क्स विद DU अंडर द हेड एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ से आपको चेक करनी है सारी डिटेल्स। ये है ब्रीफ में नोटिफिकेशन। अब आगे इसमें डिटेल में चेक करते हैं वैकेंसीज के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। जो 3 कैटेगरी की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट, इन तीनों पोस्ट के लिए, ये 3 जो पोस्टें हैं 3 कैटेगरी की, इन तीनों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, अगर एक्सपीरियंस है तो क्या होना चाहिए। तो एक बार डिटेल में वो भी हम चेक करते हैं इन वैकेंसीज का। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट कोड है ND1001, पे लेवल 10 में। हम सबसे पहले क्वालिफिकेशंस में चेक करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स and the appointment under direct recruitment shall be made through an all India open competition by conducting a written test and interview। यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए सिंपल मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। सिलेक्शन किया जाएगा रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए। और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स आपकी होनी चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है और वो है सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट पोस्ट कोड ND0601, पे लेवल 6 में है। सीनियर असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री सिंपल। और सेकंड है 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट और इक्विवेलेंट इन पे लेवल 4। द एक्सपीरियंस शुड बी इन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, PSU एंड अदर सेंटर स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज और इक्विवेलेंट पे पैकेज इन रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज, कॉरपोरेट बैंक्स विद ए मिनिमम एनुअल टर्नओवर ऑफ एटलीस्ट 200 करोड़ और मोर। यानी कि सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल 4 की वैकेंसीज का कोई भी, पे लेवल 4 में जो वैकेंसीज हैं, पे लेवल 4 की जो रैंक की जो पोस्ट है उसका आपको 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। और फर्दर इसमें मैक्सिमम एज जो दी गई है सीनियर असिस्टेंट के लिए 35 years दी गई है। द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा। आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लास्ट जो पोस्ट है इसमें और वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट पोस्ट कोड इज ND0401, पे लेवल 4 में है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फर्स्ट है ए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। सिंपल एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज 2 years एक्सपीरियंस एज जूनियर असिस्टेंट और इक्विवेलेंट। यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर असिस्टेंट, यानी कि क्लैरिकल लेवल का 2 years एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी में या रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, कहीं भी आपके पास मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जूनियर असिस्टेंट। फर्दर स्पीड, जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। बीच में और है ना कि दोनों में से एक टाइपिंग स्पीड होनी, एक में या तो इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग चूज़ करते हो तो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम होनी चाहिए असिस्टेंट के लिए। मैक्सिमम एज की बात करते हैं, मैक्सिमम एज 32 years फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट के 32 मैक्सिमम एज है। द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस।
कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। ये है तीनों ही पोस्ट के लिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस एज लिमिट प्लस एक्सपीरियंस डिटेल्स। किस पोस्ट के लिए क्या डिटेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर इसी में आगे ही हम पढ़ते हैं इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि एप्लीकेशंस के जो भी एप्लीकेंट है जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो भी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस मांगे गए वो कंप्लीट होने चाहिए। और कब तक डेट है वो, जो क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की, तब तक आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस प्लस फीमेल इसमें जनरल की फ़ीमेल भी शामिल है और उनके लिए 800 रुपीज़ रहेगी। एससी एसटी और हैंडीकैप कोटा के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। 1000 फॉर जनरल, 800 फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड फीमेल, 600 फॉर एससी एसटी एंड हैंडीकैप कोटा। Application with incomplete information or without requisite fees shall be rejected. Next one is age relaxation. एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं इसमें तो अपर एज जो दी गई है एससी एसटी और ओबीसी वगैरह को, जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन इनको दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी अप्लीकेबल रहेगा इन सभी के लिए। एंड लास्ट है कास्ट वेरिफिकेशन, जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व कैटेगरी दैट इज एससी एसटी ओबीसी will be considered subject to submission of valid caste certificate on a prescribed format issued by the competent authority. The vacancies are being advertised in financial year 2024-25. Therefore, valid non-criminal OBC certificate issued during the period from 1st of April 2024 to 31st of March 2025 will be considered valid. यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके पास जो नॉन क्रीमी की जो सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच की होनी चाहिए। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 वो होनी चाहिए। और सेम कंडीशन ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए भी है। ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी आपके पास जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद की आपके पास होनी चाहिए। फर्दर जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, उनको अपने डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि आपको एनओसी लेकर आनी है, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। एनओसी मैंडेटरी रहेगी इसमें। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं जो आपको चेक ध्यान में रखनी है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको मांगे गए वो सारे अपलोड करने हैं आपको। Based on the declaration made by the candidate in their online registration form, application form, they will be provisionally declared eligible to appear in the recruitment examination. However, a preliminary scrutiny will be made based on the information provided in the application form before declaration of result. All selection will be made in order of merit. Qualified or selected candidates are subject to multi-stage document verification in online and offline mode as prescribed, including verification from original and others. इसमें बेसिक सारी डिटेल्स इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में इसमें जो दिया गया है, in order to avoid last minute rush, the applicants are advised to apply early. In case of any persistent technical issue, the applicant can mail their problem at the email ID non-teaching-rec@admin.du.ac.in non_teaching_rec@admin.du.ac.in ये ऑफिशियल मेल है। अगर आपको अप्लाई करते टाइम कोई टेक्निकल इश्यू आता तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। वैकेंसीज हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार असिस्टेंट के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं 27 दिसंबर से पहले तक।
वन बाय वन सारी डिटेल्स आपको इसमें बता दी, क्या क्या कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।